हेलो दोस्तों, मेरे चैनल के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसे कि थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो का टॉपिक है डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल कन्वर्शन। तो इस वीडियो में मैं डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको दिखाऊंगा और ये वीडियो उसका पार्ट 1 है। इस वीडियो में मैं कोई भी इंटीजर डेसिमल नंबर को कैसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं वो दिखाऊंगा और जो पार्ट 2 इसका होगा उसमें मैं किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर जैसे कि आप देख सकते हैं 15.6 ऐसे ही कोई फ्रैक्शन जिसमें है, मतलब जिसमें पॉइंट के बाद कोई नंबर है, वैसा डेसिमल नंबर को मैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसे दोस्तों आपने थंबनेल देख लिया होगा, थंबनेल में मैंने 3 एग्जाम्पल दिया है। तो चलिए एक के बाद एक एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला एग्जाम्पल है वो है 21। ये है डेसिमल में, हमें इसे कन्वर्ट करना होगा हेक्साडेसिमल में। तो दोस्तों पहले, जैसे कि मेरे पहले वाला वीडियो में मैंने बताया था, किसी भी डेसिमल इंटीजर नंबर को अगर आप दूसरे कोई नंबर सिस्टम में जैसे कि हेक्साडेसिमल या फिर बाइनरी या फिर ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, जो डेसिमल नंबर है उस नंबर को उस नंबर सिस्टम की बेस से बार बार डिवाइड करना पड़ता है। अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें तो बार बार हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करें तो बार बार 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर हम इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें तो बार बार 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये है इसका बेसिक प्रोसीड्योर। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका प्रोसीड्योर शुरू करते हैं। तो फिर पहले इसको थोड़ा हम क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम 21 को 16 से बार बार डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम रफ में एक बार डिवीजन करके भी देख लेते हैं। 1 16 आएगा और यहाँ पे आएगा 5। तो फिर ये जो क्वेश्चन निकल के आया वो आएगा 21 के नीचे और एक बड़ा सा हाइफन देने के बाद ये जो 5 रिमाइंडर निकल के आया वो यहाँ पे आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हम क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो मेरा पहले वाला जो वीडियो है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन या डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्शन, इसको आप देख लीजिए ताकि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो दोस्तों ये डिवीजन प्रोसीड्योर तब तक चलेगा जब तक हम इस नंबर को या फिर जो क्वोशंट निकल के आएगा उसको 16 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो 1 निकल के आया है ये 16 से छोटा है, तो इसलिए हम डिवीजन प्रोसीड्योर को यहीं पे खत्म करते हैं। मतलब हमारा जो कैलकुलेशन का पार्ट था वो खत्म हो चुका है। अब हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या निकल के आता है। इसके लिए हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाने से हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो है 21, जो डेसिमल में है। इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने से पहले आएगा ये 1 और उसके बाद आएगा ये 5 और ये हेक्साडेसिमल में है, इसके लिए इसका बेस 16 करना पड़ेगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारा दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल था दोस्तों वो था 176। पहले वाला एग्जाम्पल से थोड़ा बड़ा एक नंबर लिया है हमने 176। ये डेसिमल में है, हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा हेक्साडेसिमल में। तो प्रोसीड्योर बिल्कुल सेम है। तो फिर हम 176 को 16 से डिवीजन करेंगे। तो चलिए इसको हम रफ में भी करके देख लेते हैं। 176 को 16 से डिवाइड करते हैं। 1 16 1 6 फिर 1 जाएगा 16, तो फिर रिमाइंडर 0।
तो फिर देखिए क्वोशंट निकल के आए 11, इसको हम रखेंगे यहाँ पे और एक बड़ा सा हाइफन देने के बाद जो रिमाइंडर निकल के आया उसको लिखेंगे यहाँ पे। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 11 निकल के आया है क्वोशंट, तो 11 16 से छोटा है इसलिए हमें और डिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब हमारा जो कैलकुलेशन का पार्ट था वो खत्म हो चुका है। अब हम देखेंगे इसका रिजल्ट क्या निकल के आता है। तो रिजल्ट निकालने के लिए हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो फिर हमारा रिजल्ट कितना आएगा, पहले ये 11 सॉरी रिजल्ट कितना आएगा 176, ये जो डेसिमल में है ये इक्वल टू पहले ये 11। लेकिन दोस्तों इस बार हम इस 11 को डायरेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि हेक्साडेसिमल में 11 करके कोई नंबर नहीं होता, 9 तक नंबर होता है और उसके बाद जो 10 होता है 10 को हम लिखते हैं क्या A, 11 को लिखते हैं B, 12 को लिखते हैं C। तो फिर 11 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 11 का मतलब हुआ B। तो फिर यहाँ पे हम 11 की जगह लिखेंगे B। ये दोस्तों थोड़ी ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर में ही सिर्फ ये टर्म आता है, दूसरा कोई नंबर सिस्टम में ऐसा कोई अल्फ़ाबेट नहीं आता। तो जब अब किसी भी नंबर सिस्टम से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तब ये ख्याल ज़रूर रखना कि वो नंबर 9 से ज़्यादा अगर हो जाए तो फिर उसे हमें अल्फ़ाबेट में मतलब ABCD ऐसे में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। और दूसरा जो नंबर है 0, ये 0 बिल्कुल नॉर्मल है तो फिर हम लिखेंगे 0 और ये हो गया हेक्साडेसिमल में। तो हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल था उसका भी आंसर निकल के आ चुका है 176, उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो आएगा B0 हेक्साडेसिमल में। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। हमारा जो तीसरा एग्जाम्पल है उसके लिए मैंने थोड़ा और बड़ा एक नंबर लिया है, जैसे कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे। इस बार मैंने जो नंबर लिया है वो है 493, ये है डेसिमल में और हमें इसे कन्वर्ट करना होगा हेक्साडेसिमल में। प्रोसीड्यूर दोस्तों बिल्कुल सेम है, 493 को हम रिपीटेडली 16 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम इसको करके भी देख लेते हैं राफ में। 16 से डिवाइड कर रहा हूं, 16 को 3 से गुना करने से आएगा 48, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन से 1 और यहाँ पे आएगा 3, तो फिर 0 यहाँ पे बैठेगा और 0 होगा, इसलिए 13 रिमाइंडर निकल के आएगा। तो जो क्वोशंट है 30 उसको लिखेंगे यहाँ पे और जो 13 है रिमाइंडर उसको एक बड़ा सा हाइफन देने के बाद लिखेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों ये 30 निकल के आया है, ये 16 से बड़ा है इसलिए फिर से मैं इसे 16 से डिवाइड करूंगा। तो दोस्तों अब 30 को 16 से भी डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आता है। 16 1 16 और ये आएगा 4 1 14। तो फिर ये जो क्वोशंट निकल के आता है उसको हम लिखेंगे 30 के नीचे और जो रिमाइंडर 14 निकल के आता है उसको लिखेंगे यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो क्वोशंट निकल के आया है 1, वो 16 से छोटा है, इसलिए हमारा जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो यहीं पे खत्म होता है। तो फिर अब हम इसका आंसर देखेंगे। आंसर देखने के लिए फिर से दोस्तों हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। तो नीचे से ऊपर की तरफ जाने पे हम क्या पाएंगे, 493 जो है डेसिमल में, इसको कन्वर्ट करने से पहले ये 1, उसके बाद ये 14। दोस्तों फिर से देखिए ये जो फिगर आया है 14, ये 9 से बड़ा है। हेक्साडेसिमल में 10 को हम लिखते हैं A, 11 को लिखते हैं B, 12 को लिखते हैं C, 13 को लिखते हैं D, 14 को लिखते हैं E और 15 को लिखते हैं F। तो फिर 14 का मतलब हुआ कितना, 14 का मतलब हुआ E। तो फिर यहाँ 14 के जगह पे हम लिखेंगे E। उसके बाद आता है 13। 13 दोस्तों फिर से एक ही चीज रिपीट हो रहा है।
13 को देखिए हम कितना लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, 13 का मतलब हुआ D, तो फिर हम 13 के जगह पे यहाँ पे लिखेंगे D, और ये हेक्साडेसिमल में है इसके लिए इसका बेस होगा 16। तो दोस्तों जब कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट आप करेंगे तो ये चीज़ हमेशा ख्याल रखिएगा कि 9 से ज़्यादा अगर नंबर आता है तो वो आपको अल्फ़ाबेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये 3 एग्जाम्पल आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं एक बोनस एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ जो थंबनेल में नहीं था। तो चलिए दोस्तों, इस बोनस एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 12। अगर ये नंबर आपको दिया जाए, ये डेसिमल में है, इसको अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कीजिए तो आप क्या करेंगे। तो देखिए दोस्तों 12 को आप 16 से क्या डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये छोटा है इसलिए डिवीजन का कोई चांस ही नहीं, मतलब डिवीजन करना बेकार है। तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि ये जो 12 आंसर है यही आपका आंसर। हम नीचे से ऊपर तक जाएंगे मतलब 12। अब 12 मतलब कितना, अगर आप हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को देखेंगे तो A मतलब 10, B मतलब 11 और C मतलब 12। तो 12 मतलब असलियत में कितना, 12 मतलब हेक्साडेसिमल में होगा C। तो फिर हम क्या लिखेंगे, ये जो, तो फिर हम लिखेंगे ये आंसर 12 जो डेसिमल में है इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने से आएगा C और इसका बेस होगा 16। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारे एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया है। अगर किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर आप थोड़ा पीछे जाइए और वीडियो को फिर से देखिए ताकि ये सब आपको अच्छी से समझ आ जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे ऐसे ही कोई आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे आगे पहुंच जाए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दोस्तों।